So hi and welcome back to this another episode with me Asha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं that आप परसेंटाइल वाइज कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं थ्रू कैट. कैट जो है वो बहुत ही पास है. we're sitting in the month of July which is about to end. We have just August, September, October. आपके पास सिर्फ कहीं ना कहीं 90 days हैं for your CAT 2025 एंड हर स्टूडेंट मॉक्स दे रहे हैं. उनको कहीं ना कहीं गट फीलिंग और एक अंदर से पता है कि वो किस परसेंटाइल की कैटेगरी में आ रहे हैं. तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हम राइट फ्रॉम 80 to 100 परसेंटाइल कौन कौन से कॉलेजेस, किस किस तरह के कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो. नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. सबसे पहले अगर हम सबसे पहली कैटेगरी की बात करें 95 प्लस परसेंटाइल, हम 95 प्लस परसेंटाइल की बात करें तो यहाँ पे 95 से मतलब 99.99 परसेंटाइल वाली भी कैटेगरी है. अब इस कैटेगरी में कॉलेजेस सारे आईएम्स आते हैं, भले हम वो बेबी ले लें, हम न्यू ले लें, हम ओल्डर आईएम्स ले लें. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ओल्डर आईएम्स की बात करें विच इज आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर या फिर कैलकाटा या फिर लखनऊ या कोईकोड या फिर इंदौर, तो इन सारे कॉलेजेस के लिए 99 प्लस परसेंटाइल, 98 प्लस परसेंटाइल डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, डिपेंडिंग अपॉन योर आपने अंडरग्रेड में क्या रखा, ये परसेंटाइल कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है. वेयरएज अगर हम बेबी आईएम्स की बात करें तो सिंपल सी चीज़ है, बेबी आईएम्स के लिए क्या है कि 94 कट ऑफ था, लास्ट ईयर 96 परसेंटाइल कट ऑफ था, राइट. तो यहाँ पे इस परसेंटाइल में जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ये सारे कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हैं. क्या पैकेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप ओल्डर आईएम्स की बात करें तो डेफिनेटली 28 से 34 लाख का ब्रैकेट है इस कैटेगरी में, राइट. अगर हम बेबी आईएम्स की बात करें तो इस कैटेगरी में 14-15 से लेके आपको 25-26 लाख के पैकेजेस वाले कॉलेजेस मिलेंगे. तो आपको अपनी कॉलेजेस जो है वो वाइसली शॉर्टलिस्ट करना है. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप आईएम का टैग देके जाओ एक्सक्लूडिंग दी ओल्डर आईएम. बाकी जो नए आईएम्स जो 2010 के बाद स्टैब्लिश हैं उनमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं आप उनको कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हो. IIM मुंबई विच इज अ रीसेंट IIM, बट अगेन ये काफ़ी पुराना कॉलेज है बिकॉज ये अर्लियर निटी मुंबई के नाम से जाना जाता था. ये सप्लाई चेन के लिए, ऑपरेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है. तो आप इस कॉलेज को कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हो. इसका कट ऑफ 95 नहीं बट थोड़ा सा 97-98 परसेंटाइल के कैटेगरी में होगा. देन FMS दिल्ली विच इज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसका फीस बहुत कम है और एवरेज पैकेज बहुत ज़्यादा है. 99 परसेंटाइल इसका कट ऑफ रहेगा. अब इस लिस्ट में और भी कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में मैंने IIMs ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, FMS ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, ISB का PGP प्रोग्राम आप देख सकते हैं, राइट. वर्क एक्सपीरियंस प्लस रिक्वायर्ड है. टिस मुंबई का HRM देख सकते हैं अगर आप HR स्पेसिफिक कॉलेजेस देख रहे हैं. SP जैन मुंबई देख सकते हैं मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशन के लिए. IT दिल्ली देख रहे हैं 95 प्लस पे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. MDI गुड़गांव देख सकते हैं. शैलेजी मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच इज IIT बॉम्बे. अगर आप टेक इंटीग्रेटेड MBA देखना चाह रहे हैं आप IISc बैंगलोर देख सकते हैं. काफ़ी ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी लेस फी स्ट्रक्चर है और इसका एवरेज पैकेज जो है वो 28 लाख का है, राइट. अब अभी तक हमने लिस्ट में कई सारे कॉलेजेस डिस्कस किए विच इज़ लाइक 95 से 100 परसेंटाइल के ब्रैकेट में. अब आप इसमें देखोगे कि आपको फॉर मिल गया, आपको IISc बैंगलोर मिल गया. बैंगलोर में IIM बैंगलोर के बाद जो सेकंड टॉप कॉलेज है दैट इज IISc बैंगलोर, वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन. अगर आप देखोगे FMS और IISc बैंगलोर जब IIM स्टैब्लिश हुए थे, FMS तो IIT IIM अहमदाबाद और कैलकाटा से पहले स्टैब्लिश हुआ था. IIM अहमदाबाद और कैलकाटा फर्स्ट स्टैब्लिश कॉलेजेस थे. अगर आप देखो नियर अबाउट 1961 या 1964 के स्टैब्लिश कॉलेज है. वेयर इज FMS जो है वो उससे 4-5-6 साल पुराना ही कॉलेज है. इवन IISc भी जो है वो काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है. 28 लाख का एवरेज पैकेज है. तो 95 से 100 परसेंटाइल में हमने इस तरह के कॉलेजेस देखे. अब 90 से 95 परसेंटाइल में पहले तो मेरी लिस्ट में जो कॉलेजेस आते हैं 3, दैट इज DBE, DSE एंड DFS विच इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज. अगर फाइनेंस स्पेसिफिक देख रहा है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज टारगेट कर सकते हैं. अब इसमें IIT खड़गपुर आ गया, IIT रुड़की आ गया, IIT मद्रास आ गया, IIT कानपुर आ गया. ये सारे IITs आप रख सकते हैं. अब इनमें से IITs के पैकेजेस अंडर 20 लाख के अंदर हैं जो 90 से 95 प्लस परसेंटाइल है. अब 90 से 95 परसेंटाइल पे आप IMT गाजियाबाद देख सकते हैं, आप IMI दिल्ली देख सकते हैं, XIM भुवनेश्वर देख सकते हैं, माइका देख सकते हैं. माइका
आप इवन 85 परसेंटाइल पे भी अप्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि 95 पे ही आपको अप्लाई करना चाहिए माइका के लिए, बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स कन्वर्टिंग माइका with even 80-85 परसेंटाइल, तो 85 परसेंटाइल पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट एमबीए कॉलेजेस, ये एक होलिस्टिक प्रोफाइल देख रहे होते हैं, जहां आपका सिर्फ एंट्रेंस का स्कोर नहीं होता है, आपका एकेडमिक्स कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो 90 से 95 में हमने देखे कौन कौन से कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हमने देखे कि आप IMT अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो XIM भुवनेश्वर अप्लाई कर सकते हो, आप अगर मार्केटिंग देख रहे हो तो आप इवन 90-95 के बीच में माइका भी चाहो तो अप्लाई करके देख सकते हो, इफ यू आर स्पेसिफिकली कि नहीं मुझे कम्युनिकेशन में करियर बनाना है। तो ये कॉलेजेस हो गए विद 90 से 95। अब इसमें अगेन कैटेगरी में कई बेबी आईएम्स के कॉल भी लेसर परसेंटाइल पे आ जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं 80 से 85 परसेंटाइल। LBSIM, जिम्स गोवा हो गया, राइट, ग्रेट लेक्स हो गया, IFMR चेन्नई हो गया, इवन आप IMT गाजियाबाद 90 परसेंटाइल पे आप IMT गाजियाबाद, IMI दिल्ली, ये सारे कॉलेजेस आप कहीं ना कहीं, तापनी मणिपाल हो गया, KG सोमैया हो गया, राइट, ये सारे कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो। आप इवन NIBM पुणे टारगेट कर सकते हो अगर आप 85 से 85 से 90 परसेंटाइल की कैटेगरी में देखो। आप जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे मैंने कुछ कॉलेजेस आपको बताया, बट यहाँ पे 85 से 90 में इन्होंने बिट्सॉम लिखा है। हाँ, बिट्सॉम आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो। जिम्स गोवा, इरमा आनंद, अगर आप डोमेन स्पेसिफिक कोर्स देख रहे हो, रूरल देख रहे हो, तो आप इरमा 85 से 90 में। ग्रेट लेक्स में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, तापनी बोल चुकी हूँ, सोमैया बोल चुकी हूँ, राइट, फॉर दिल्ली है, LBSIM है, तो ये कॉलेजेस आप देख सकते हो 85 से 90 परसेंटाइल पे, राइट। अब नेक्स्ट कैटेगरी है विच इज 80 से 85, विच इज द लास्ट कैटेगरी। अब इस लास्ट कैटेगरी में बहुत तरह की, जैसे NIBM हम 85 से 90 भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम 80 से 85 हम निरमा अप्लाई कर सकते हैं, हम वेलिंकर अप्लाई कर सकते हैं, हम बिमटेक अप्लाई कर सकते हैं, हम NIA पुणे अप्लाई कर सकते हैं, हम FMS BHU अप्लाई कर सकते हैं, हम UBS चंडीगढ़ एक कॉलेज मैंने स्किप आउट किया जो मुझे लगता है 85 से 90 के ब्रैकेट में है, तो आप ये सारे कॉलेजेस अप्लाई कर सकते हैं। अब 80 से 85 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस में आप 12 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। 12 लाख भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 10-11 लाख का ब्रैकेट वाले कॉलेजेस हैं। 85 से 90 परसेंटाइल में जो कॉलेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी मुझे लगता है सेम 13-14 लाख की ब्रैकेट में कॉलेजेस होंगे। 90 से 95 में आपको 15 से 25 लाख के ब्रैकेट वाले कॉलेजेस मिलेंगे। एंड अगर आप 95 प्लस पे हो तो आपको 25 से लेके 25 से लेके 33-34 लाख के पैकेजेस वाले कॉलेजेस मिलेंगे 95 से 100 परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल वाइज कॉलेजेस थे। अगर आपका परसेंटाइल इससे भी कम है, आप अपने लिए सही कॉलेजेस जानना चाहते हो, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, इसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.